हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मोटरंग। एक बार फिर से आज हम आपके लिए एक गाड़ी लेकर आए हैं रिव्यू करने के लिए। और आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप देख के तो समझ ही गए होंगे। इस गाड़ी को किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं कि आज हम जो गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। और आज मैं स्कॉर्पियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत जल्द इस गाड़ी का एक नया फेसलिफ्ट वर्जन, या मैं ये बोलूँ कि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कॉर्पियो मार्केट में आने वाली है। और कंपनी ने इसके बहुत सारे टीजर्स दिखा के ऑलरेडी कस्टमर्स में बहुत एक एंथुसियाज्म क्रिएट कर दिया है और उसको नाम दिया है स्कॉर्पियो एन। हाँ जी, जो जनरली स्कॉर्पियो आप ये वाली देखते हैं, अब ये सिर्फ स्कॉर्पियो रहेगी और इसको एज अ क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक के सेगमेंट में डाल दिया गया है। और जो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो आने वाली है उसको कंपनी ने एज अ स्कॉर्पियो एन दिया है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो के साथ एक एन की बैजिंग देखने को मिलेगी और एक टोटल न्यू कार देखने को मिलेगी जो कि बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो जब वो गाड़ी लॉन्च होगी तो हम आपके लिए उसका भी रिव्यू लेकर आएंगे। बट आज हमने सोचा क्यों ना इस गाड़ी का रिव्यू करें। ऐसा क्या खास है इसकी वजह से जो लोगों में इतना ज़्यादा क्रेज़ है न्यू आने वाली स्कॉर्पियो एन को लेकर के, और क्या कारण है कि कंपनी ने सीधा ही ये कह दिया कि मुबारक हो, एक बाप हुआ है। तो पहली बात तो जो स्कॉर्पियो को देख के समझ में आती है वो ये है कि साइज़ की तो इस गाड़ी में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। अगर कोई पर्सन एक ऐसी गाड़ी लेना चाहता है जो साइज़ में बहुत बड़ी हो, बहुत बोल्ड हो और जिसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो, तो जो सबसे पहला नाम किसी के भी मन में आता है वो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो जानी ही इस बात के लिए जाती है क्योंकि इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो कोई और गाड़ी आपको इस सेगमेंट में नहीं दे सकती। आप एक बार इसका साइज़ देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी एक्चुअल में कितनी बड़ी और कितनी बल्की है। और ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि पावर में भी किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छा खासा एक पावरफुल इंजन इसको मिलता है। इंजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं कि इस गाड़ी को तो जो फील होती है एक गाड़ी में वो आपको इस गाड़ी को फ्रंट लुक से देख करके और साइड लुक से देखकर ही समझ में आ जाता होगा कि क्या इस गाड़ी में इतनी खासियत है कि आज की डेट में लोग जो हैं इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं और न्यू स्कॉर्पियो लॉन्च होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरकार करे भी क्यों ना, चीज़ ही ऐसी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या कुछ था जो हमारे को इस पुरानी स्कॉर्पियो में मिलता था, और फिर देखेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या कुछ नया ऑफ़र करने वाली है हमारे को न्यू स्कॉर्पियो एन में। तो अगर हम इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिलती है और जो इसकी पहचान बन चुकी है अब, वो है 7 रिंग डिज़ाइन, जो कि इस स्कॉर्पियो का डिज़ाइन थीम है। और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक देती है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस स्कॉर्पियोज़ के जो वर्जन्स आते थे उनके मुकाबले में। उसके बाद अगर हम हेडलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी ही बड़ी और कितनी बल्कि मस्कुलर सा शेप हेडलाइट का है। यहाँ पे आपको राउंड द कॉर्नर से एक रेक्टेंगल व्यू देखने को मिलता है, एक शार्प एज मिलती है लाइट में जो कि इसको बहुत ही बल्कि और बहुत ही मस्कुलर लुक देती है, एक माचो लुक देती है। अगर हम हेडलाइट के अंदर की बात करें तो आपको यहाँ पे दोनों ही हेलोजन बल्ब्स आते हैं, हाई और लो बीम के लिए, और ठीक उसके नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें इसके बोनेट की तो यहाँ पे आपको एक बोनेट स्कूप देखने को मिलता है जो कि जनरली किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही एक एग्रेसिव सा लुक प्रोवाइड करती है इसको फ्रंट से। जनरली ये जो बोनेट स्कूप है बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में एक आर्टिफिशियल लगवा लेते हैं इस तरह की एग्रेसिव लुक देने के लिए, बट महिंद्रा में ये आपको स्कॉर्पियो में इनबिल्ट मिलता है और ये एक्चुअली वर्केबल है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स नज़र आएंगे जहाँ से एक्चुअल में एयर अंदर जाती है टू कीप द इंजन कूल। इसी के साथ अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड में भी आपको इस गाड़ी के साइज़ को देख के आइडिया लग जाएगा कि कितनी बड़ी और कितनी मस्कुलर है। हालांकि ये गाड़ी को किसी तरह के इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सभी ने इसको रोड पे देखा हुआ है, इसकी प्रेजेंस के बारे में जानते हैं। बट साइड टायर्स की अगर हम बात करें तो इसको मिलते हैं 235 65 R17 के टायर्स। इसमें 17 इंच के टायर्स एज स्टैंडर्ड आते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है जिससे कि ये गाड़ी को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इस बात से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसकी कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में कमी आएगी। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है ऑफ रोडिंग के मामले में, क्योंकि जो इसका इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, प्लस इस गाड़ी की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए आपको ज़्यादातर ये बड़े बड़े पहाड़ों पे अक्सर ये स्कॉर्पियो जो है वो बहुत इजीली
ट्रैवल करते हुए नज़र आ जाती है। साथ ही ये जो स्कॉर्पियो है ये माइक्रो हाइब्रिड में आती है। अब जिन लोगों को माइक्रो हाइब्रिड नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रो हाइब्रिड एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर बात करें हम माइक्रो हाइब्रिड की, तो बेसिकली माइक्रो हाइब्रिड में होता क्या है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में करते हो और क्लच छोड़ते हो तो गाड़ी ये सेंस कर लेती है कि गाड़ी एक आइडियल कंडीशन में है, और कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली जो अपना इग्निशन है और इंजन है उसको ऑफ़ कर देती है। और जैसे ही आप दोबारा क्लच को प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही आपको गाड़ी न्यूट्रल में है और आप उसको चला नहीं रहे हो तो वो गाड़ी ऑफ होने से आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाता है और ओवरऑल जो माइलेज होती है गाड़ी की वो बढ़ जाती है। इसलिए कंपनी ने इसमें ये माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी है जिससे कि आपकी गाड़ी की ओवरऑल एवरेज को बढ़ाया जा सके और फ्यूल कंजम्पशन को कम किया जा सके। और एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में बहुत ही पसंद आती है वो है इसका डोर ओपनिंग स्टाइल। जनरली सारी गाड़ी इसमें आपको जो डोर है वो डाउन टू अप उठता हुआ दिखेगा, लेकिन ये एक प्रॉपर डोर की तरह ही खुलता है जैसे साइड डोर्स होते हैं। तो इसलिए आपका जो इस गाड़ी में इन एंड आउट है वो बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी टेल लाइट की तो ये डी शेप आपको टेल लाइट मिलती है, जो कि अभी तक स्कॉर्पियो में अब ये लेटेस्ट डिज़ाइन आ रहा है। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे सीधी आया करती थी, बट धीरे धीरे कंपनी ने इसको रीडिज़ाइन करके, और अब जो ये फाइनली आ रहा है इसमें ये टेल लाइट्स आती हैं। यहाँ ORVMs पे ही आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं। बात करें इसकी हुड की तो इसमें आपको किसी तरह के भी इस हुड को पिक करने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हुड है ये हाइड्रोलिक्स के साथ आता है और इजीली अपने आप उठ जाता है जब आप इसको ओपन करते हो। अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की तो इसमें आपको एमहॉक सीरीज़ का 2.2 लीटर डीजल इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 140 bhp ऑफ पावर एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और स्कॉर्पियो में सिर्फ अभी तक यही एक इंजन ऑप्शन अवेलेबल है जो लेटेस्ट अभी इस गाड़ी में आ रहा है। अगर हम इस गाड़ी की सीटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिलता है फॉर पैसेंजर और को पैसेंजर के लिए। अगर हम इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करें तो इसको काफ़ी सिंपल और रग्ड लुक दिया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा साज सजावट आपको इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगी, और उसका कारण भी है कि ये गाड़ी को बहुत ही रफ़ एंड टफ लुक से बनाया गया है। ये कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसको कंपनी ने एज ए लग्जरी लुक देने के लिए या लग्जरी फील कराने के लिए बनाया हो। कंपनी का सिंपल सा मोटिव था कि हमारे को एक ऐसी गाड़ी बनानी है बहुत अच्छी हो और दिखने में एक माचो लुक और एक रफ़ एंड टफ लुक दे। तो इसीलिए आपको डैशबोर्ड में किसी तरह का भी कोई भी जो ब्यूटिफिकेशन वाला काम होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा 2 टोन डैशबोर्ड है और मिनिमल चीज़ों के साथ इसको डिज़ाइन किया गया था। अगर आप इसका सेंटर कंसोल भी देखेंगे पीछे तो आप देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिलते हैं, कप होल्डर्स मिलते हैं, जो कि जनरली इस तरह की बड़ी गाड़ियों में आपको इजीली देखने को नहीं मिलते, बट यहाँ पे आपको इजीली वो कप होल्डर भी मिल जाते हैं। आगे भी आपको इसमें 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ में राइट साइड हैंड ब्रेक है। तो कुछ भी आप देखोगे इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम्स देखने को नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कि आने वाली जो नई स्कॉर्पियो N है उसमें कंपनी क्या कुछ फीचर्स लग्जरी के मामले में या लुक्स के मामले में ऐड करती है, क्योंकि 700 को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फील कराने के लिए बनाया था। तो हो सकता है कि कंपनी स्कॉर्पियो N में भी कुछ लग्जरी फीचर्स को डाले ताकि वो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी लगे। अगर मैं बात करूं सीटिंग पोजीशन की तो किसी भी दूसरी SUV की तरह इसकी सीटिंग पोजीशन भी बहुत हाई है। आप एक ऊंची पोजीशन पे बैठते हो और एक कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हो, जो कि SUV के लिए ज़रूरी भी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली आप अपने पूरे बम्पर को चेक कर सकते हो, इसलिए आपको कॉर्नरिंग में या ट्रैफिक में चलाने में किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होगी इस गाड़ी को, बिकॉज आप इजीली आइडिया ले सकते हो आपकी गाड़ी को कि फ्रंट में कितना स्पेस है। एक चीज़ जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद नहीं आती है वो है इस गाड़ी का डैशबोर्ड, कि ये बहुत छोटा है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि एकदम फेस पे ही शीशा है। जो इसकी विंड स्क्रीन है वो एकदम फेस के साथ चिपकी हुई है। तो कुछ लोगों को ये पसंद आता है, बट पर्सनली आई प्रेफर कि विंड स्क्रीन का और जो ड्राइवर का गैप है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा सा डैशबोर्ड कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए। तो मे बी जो नई गाड़ी आएगी उसमें इस बात का ध्यान रखा गया हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें आपको काफ़ी सिंपल सा मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत मिनिमल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और मिनिमम सी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे राइट साइड पे आपका स्पीडोमीटर है और लेफ़्ट साइड पे इंजन RPM है, और सेंटर में आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं फ्यूल की, इंजन हीट एंड कूल की,
प्लस किलोमीटर्स वगैरह जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को इसमें मिलती हैं।